स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि सचिवालय अपडेट यहाँ पे एक देखने को मिल रही है, जिसमें आपके हेडमास्टर और हेड टीचर को लेकर के भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बात की गई है। यहाँ पे देखेंगे कि हेडमास्टर हेड टीचर की सूची हो गई तैयार। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे कि हेडमास्टर और हेड टीचर की सूची को लेकर के बात की जा रही है, जिसमें आप देख पा रहेंगे कि जिला आवंटन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जिला आवंटन को लेकर के कि जिला आवंटन के लिए डेट ऑफ फीडिंग यहाँ पे समाप्त कर दी गई है। यानी कि जो जिला आवंटन के जो आपका डेटा फीडिंग चल रहा था वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया यहाँ पे कराई जा रही है। हेड मास्टर हेड टीचर लगभग सबको मिल रहा है गृह जिला। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें जो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हेड टीचर के हैं, हेड मास्टर के हैं, ठीक है, इनको जो है गृह जिला देने की बात की जा रही है। यानी कि लगभग मान के चलिए कि सबको यहाँ पे मिलने वाला है। और आप देख पा रहेंगे कि सूची कर ली गई है तैयार। पब्लिक डोमेन में 31 मार्च से पहले ये सभी प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। अभी आपको जैसा कि आपको पता होगा कि एसीएस सिद्धार्थ सर के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट दी गई हैं, जिसमें आपके हेडमास्टर और हेड टीचर को लेकर के आपके टीआरई 3.0 को लेकर के स्कूल पोस्टिंग को लेकर के यहाँ पे बातें की गई थी। यहाँ पे देखेंगे कि नियुक्ति पत्र को लेकर के भी मार्गदर्शिका हो रही है तैयार। तो जो आपका जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हेडमास्टर और हेड टीचर वाले हैं उनके लिए वीडियो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नियुक्ति पत्र, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें औपबंधिक नियुक्ति पत्र को लेकर के, तो इसकी भी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, ठीक है। और अप्रैल में ही आपको जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण वो किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहेंगे कि प्रखंड के लिए विकल्प मांगे जाने के लिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे तैयार। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे तो विद्यालय में योगदान को लेकर के बातें की गई हैं। यानी कि अप्रैल में ही आपका जो है विद्यालय में योगदान कराया जाएगा, ठीक है। स्कूल अगर यहाँ पे बात करें, विद्यालय जो आपका आवंटन किया जाएगा उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो ये सभी प्रक्रिया आपको जो है अप्रैल में जो है देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि डेटा जो फीडिंग है वो प्रक्रिया आपकी कंप्लीट करा ली गई है, क्योंकि जब तक डाटा फीडिंग नहीं कराया जाएगा तब तक जो है चीज़ें पेंडिंग में रहेंगी। और अप्रैल में ही विद्यालय में जो है आपको यहाँ पे योगदान करने को मिलेगा। यानी कि जो भी अगर बात करें हेडमास्टर और हेड टीचर की भर्ती प्रक्रिया है वो सभी आपको अप्रैल महीने में ही देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं वो भी सभी प्रक्रिया आपको जो है अप्रैल में ही देखने को मिलेंगी। जैसा कि एसीएस सिद्धार्थ सर का बयान भी जारी हुआ है। विद्यालय में योगदान के बाद शिफ्ट वाइज यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग पर विचार किया जाएगा, ठीक है। और ये प्रक्रिया आपको जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट के भी साथ यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखेंगे कि जब आप विद्यालय में योगदान के बाद, ठीक है, यानी कि जब आपका विद्यालय में योगदान हो जाएगा तो शिफ्ट वाइज आपकी ट्रेनिंग पर विचार किया जाएगा, ठीक है, कि कब किसको ट्रेनिंग के लिए जाना है। और आपको पता है कि यहाँ पे अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद ही आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया होगी, जैसा कि टीआरई 3.0 की भर्ती में भी बताया जा रहा है। और अगर यहाँ पे बात करें हम लोग कि ट्रेनिंग पर अगले एक सप्ताह में जारी हो सकती है मार्गदर्शिका, ठीक है। यानी कि देखिए ट्रेनिंग को लेकर के भी विचार यहाँ पे की जा रही है, साथ ही साथ विद्यालय में योगदान को लेकर के और यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के, ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएँ यहाँ पे चल रही है। यानी कि स्कूल जो है आवंटन को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मूल वेतन को लेकर के मुख्यमंत्री कर सकते हैं बड़ी घोषणा, ठीक है। यानी कि जो आपका वेतन है उसमें जो है वृद्धि को लेकर के बात की जा रही है। और ये सीएम जी के द्वारा जो है कहीं ना कहीं चीज़ें आपको जो है पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रह गया सवाल यहाँ पे अगर बात करें नियुक्ति पत्र को लेकर के, जो हेडमास्टर और हेड टीचर वाले कैंडिडेट हैं, अभी तो आपको पता होगा कि थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग कराई गई थी वो 10 फरवरी को कराई गई थी, ठीक है। तो ऐसे में फिर से जो है जिन कैंडिडेट को यहाँ पे अगर बात करें जिनकी काउंसलिंग छूट गई थी या किसी अन्य कारण से काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो ऐसे कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे काउंसलिंग कराई गई थी और इसके संबंध में आपको नोटिस भी जारी किया गया था। तो यही सब कई सारी जो है चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समय लग रहा है। और आपको पता होगा सबसे बड़ा कारण ये था कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो आपका कल से स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं चीज़ें इधर उधर हुई हैं, चाहे वो टीआरई 3.0 की भर्ती का हो, चाहे आपका हेडमास्टर और हेड टीचर की भर्ती का हो। लेकिन अब धीरे धीरे प्रत्येक चीज़ें जो है आपकी सही रूप से चलेगी। और एसीएस सिद्धार्थ सर के द्वारा ये भी बताया गया है कि अप्रैल के महीने में, ठीक है, अप्रैल के महीने तक जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करा ली जाएंगी, चाहे वो हेडमास्टर और हेड टीचर की भर्ती की प्रक्रिया हो या अगर बात करें यहाँ पे जो टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया हो। सबका जो है यहाँ पे चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के हो, ज्वाइनिंग को लेकर के हो, स्कूल आवंटन को लेकर के हो, सभी चीज़ें आपकी जो है कंप्लीट करा दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक और अपडेट देखने को मिली, जिसमें आपको बताया गया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च से पहले हर हाल में जो एचएम और हेड टीचर का यहाँ पे जिला आवंटन कर दिया जाएगा, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे आपके 28 मार्च बताया गया है, लेकिन अप्रैल मान के चलिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 28 अप्रैल तक हो जाता है तभी ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि आप अप्रैल तक जो है चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं। कुछ मामले को छोड़ करके अगर बात करें, सबको यहाँ पे मिलेगा प्रथम वरीयता का जिला, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि उसको जो होम डिस्ट्रिक्ट की बात जो की गई थी आपको, उसको लेकर के। और उसके बाद यहाँ देखेंगे आप, तो प्रत्येक अगर बात करें यहाँ पे कि अप्रैल में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद होगा चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे प्रशिक्षण। अभी हमने आपको बताया कि आपका जो नियुक्ति पत्र है वो आपका जो है दिया जाएगा अप्रैल के महीने में, और ये किस तारीख को दिया जाएगा अभी डेट यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। मान के चलिए कि 5 तारीख के बाद ही आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है जो हेडमास्टर और हेड टीचर का यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि नियुक्ति पत्र। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जिला अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे ब्लॉक चॉइस के लिए मिलेगा 5 दिन, यानी कि जो ब्लॉक चॉइस है आपकी उसके लिए यहाँ पे आपको जो है 5 दिन का समय दिया जाएगा। अब वो 5 दिन का समय मिलेगा या इससे अधिक मिलेगा, ये शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट आने दीजिए, तभी जाकर के चीज़ें और भी सुचारू रूप से क्लियर होंगी फिर। तो ये यहाँ पे हेडमास्टर, ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें हेड टीचर, ठीक है, यहाँ पे इसको लेकर के कई सारे, यानी कि जिला आवंटन को लेकर के, फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर के, उसके बाद यहाँ पे जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसको लेकर के। तो यहाँ पे सबसे प्रथम जो चीज़ें हैं वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है, तो ये आपको दिया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद से आगे की प्रक्रिया चलेंगे और जो है जिला आवंटन भी यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि जो स्कूल का आवंटन होगा उसमें।